बच्चों, आपके पुस्तक आपके स्क्रीन पर कक्षा 9th और 10th की व्याकरण की पुस्तक नज़र आ रही है। ये कोर्स बी के अंतर्गत है। इसके अंतर्गत हम लोग विराम चिन्ह पढ़ेंगे जो आपके पाठ 4 में दिया गया है। विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना, विश्राम करना या ठहरना। मन के भावों और विचारों को प्रकट करते समय उतार चढ़ाव आता है। किसी शब्द पर बल देने के लिए रुका जाता है, किसी पर कम और किसी पर अधिक समय के लिए रुका जाता है। भाषा के लिखित रूप में विराम लेने के लिए विशेष चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, इन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। उदाहरण है अनन्या आ गई, ये सामान्य कथन है। अनन्या आ गई ये प्रश्न पूछने के रूप में, अनन्या आ गई आश्चर्य प्रकट करने के रूप में। यानी कि यहाँ पर विराम चिन्ह के तीन विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। बच्चों, आपके स्क्रीन पर विराम चिन्ह और उसके विराम चिन्ह के भेद और उसके चिन्ह हैं, जैसे पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि सूचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक या विभाजक चिन्ह, कोष्ठक, लाघव चिन्ह, त्रुटिपद या हंसपद, विवरण चिन्ह, उपविराम चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, फुल स्टॉप, सेमी कॉलम, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, सिंग ऑफ एक्सक्लेमेशन, इन्वर्टेड कॉमा, हाइफन, ब्रैकेट्स, सिंग ऑफ एब्रोवेशन, सिंग ऑफ करेक्शन, कॉलम डैश, कॉलम और डैश। ये है आपके विराम के भेद। अब हम इसको एक एक करके डिफाइन करते हैं। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के समापन पर होता है और इसका चिन्ह कड़ी पाई होता है। अर्ध विराम, इसका प्रयोग पूर्व विराम के आधे समय तक रुकने के लिए किया जाता है। इसका चिन्ह होता है एक छोटा सा बिंदु और उसके नीचे एक कॉमा। अब आते हैं बच्चों हम लोग अल्प विराम पर। एक छोटा सा कॉमा होता है। अल्प विराम का प्रयोग अर्ध विराम से कम समय तक रुकने के लिए किया जाता है और इसका चिन्ह है जो कि आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। प्रश्नवाचक चिन्ह, जैसा कि स्पष्ट है, इसका प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में होता है और इसका चिन्ह क्वेश्चन मार्क आप सभी जानते हो। विस्मयादि चिन्ह, इसका प्रयोग शोक, हर्ष, घृणा, आनंद, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने के समय किया जाता है। छठा है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण या अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी के कथन को उसी के रूप में लिखने के लिए किया जाता है। इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग व्यक्ति के नाम, उपनाम, पुस्तक आदि के लिए किया जाता है। आपके सामने उदाहरण भी स्पष्ट है। योजक या विभाजन चिन्ह, इनका प्रयोग दो समान शब्दों को जोड़ने, तुलना करने या विभाजन के लिए किया जाता है। अब आते हैं हम लोग बच्चों कोष्ठक, जिसे हम कॉमा कहते हैं। शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। जैसे पंडित जी, अगर आपको स्पष्ट करना तो आप कोष्ठक में पंडित सूर्य नारायण लिख सकते हैं। लाघव चिन्ह, जो इसका प्रयोग नामों को संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए किया जाता है। जैसे डॉक्टर, तो उसका डा में आप लाघव चिन्ह लगा देंगे। ऑल इंडिया रेडियो, आई, ई और रे के बीच में आप लाघव चिन्ह लगाएंगे। त्रुटिपद या हंसपद, लिखते समय शब्द के छूट जाने पर इस चिन्ह का प्रयोग लगाकर उस शब्द को ऊपर लिखा जाता है, जिसे हम हंसपद कहते हैं। विवरण चिन्ह, इसका चिन्ह होता है 2 डॉट और एक आगे छोटा सा हाइफन। इसका प्रयोग निर्देशन, सूचना, विवरण देने के लिए किया जाता है। जैसे कि पुस्तकों के नाम नीचे दिए गए हैं। बालकृष्ण के 2 स्थानों पर कार्यालय है, गेटर कैलाश, द्वारिका। उपविराम, इसे उपविराम भी कहते हैं। इसका प्रयोग निर्देश, उदाहरण, संवाद लेखन और शीर्षकों में किया जाता है। जैसे आप लोग संवाद लिखते हो तो संवाद में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे पिता, तो फिर उपविराम लगाते हैं, चलो तैयार हो जाओ। पुत्र, फिर उपविराम लगाते हैं, मैं तैयार हूँ। और आखिरी चिन्ह है बच्चों 13 निर्देशक चिन्ह। इसका आकार योजक चिन्हों से थोड़ा सा बड़ा होता है और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है? वाक्यांश या पद की व्याख्या के लिए। शीघ्र लौटे वायुयान द्वारा, कथन को उद्धत करने से पहले यानी बोलने से पहले। गुरुवर श्री बालकृष्ण जी ने कहा, ईमानदार मनुष्य का आभूषण है। अब हमने बेटा आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न दिए हैं जिसे आपको अपने कॉपी में बनाना है। विस्मयादि बोधक का चिन्ह, योजक या विभाजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह या रेखा उद्धरण चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह, पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, उपविराम,
विवरण चिन्ह, कोष्ठक, लागू चिन्ह, हंस पद या त्रुटि पद। इसके अलावा आपकी पुस्तक में लिटरेचर में जितने विराम चिन्हों का प्रयोग है उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर पुस्तक में दिया गया है, जिसे कि मैंने आपके लिए दिया है। और आखिरी में आपको विराम चिन्ह और उनके नामों को मिलाना है। जो विराम चिन्ह है उसके साथ जो उचित उसका चिन्ह है उसको आपको मिलान कर देना है। आप इसे अपना होमवर्क भी समझ सकते हैं और रिवीजन वर्क भी समझ सकते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों का पेट्रियोटिक टेस्ट हो रहा है, उसमें ये आ रहा है। हैव ए नाइस डे।